दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूटोरियल चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की ऐसी कहानियां जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो करोड़ों लोगों की जिंदगी में मीनिंग और पर्पस लेकर आई है। वो किताब जिसने सिखाया है कि लंबी उम्र सिर्फ सालों से नहीं बल्कि मुस्कुराहटों से मापी जाती है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर इकिगाई क्या है, जापान के लोग इतने खुश और दीर्घायु क्यों हैं, और हम अपनी जिंदगी में ऐसा क्या बदलें कि हर दिन जीने का एक नया कारण मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को, जहां हम सीखेंगे खुशी, उद्देश्य और आत्म संतुलन की असली कला। अध्याय 1, इकिगाई क्या है। इकिगाई जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है जीने का कारण या लाइफ पर्पस। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा कारण होता है जो उसे सुबह उठने पर मुस्कुराने की वजह देता है। जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से द्वीप पर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं। इन लोगों ने बताया, हम इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारे पास जीने का मकसद है, हमारा इकिगाई। कुछ का इकिगाई है अपने पौधों की देखभाल करना, कुछ का है अपने पोते पोतियों को शिक्षा देना, कुछ का है अपने काम में आनंद पाना। इकिगाई हमें बताता है कि अगर हम हर दिन कुछ ऐसा करें जो हमें सच में पसंद हो तो उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है। अध्याय 2, ओकिनावा खुशियों का द्वीप। ओकिनावा को द लैंड ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है। यहां लोग न सिर्फ लंबे जीते हैं बल्कि खुश रहकर जीते हैं। इनकी जीवन शैली बहुत सादा है। वो ज्यादा काम नहीं करते लेकिन कभी पूरी तरह निष्क्रिय भी नहीं रहते। वे कहते हैं बिजी रहना अच्छा है, लेकिन अपने पर्पस के साथ बिजी रहना और भी बेहतर है। उनकी 5 बड़ी आदतें हैं। हर दिन मुस्कुराना, कम्युनिटी में रहना, मोए, दोस्ती और साथ, हल्का भोजन, हारा हाचीबू, 80% पेट भरना, सक्रिय रहना, हर दिन शरीर को चलाना, प्रकृति के साथ जुड़ाव। उनकी यही आदतें उन्हें लंबी उम्र और सच्ची खुशी देती है। अध्याय 3, फ्लो काम में खो जाने की कला। लेखक कहते हैं, जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता तो हम फ्लो की अवस्था में पहुंच जाते हैं। फ्लो का मतलब है काम करना और उस काम में आनंद पाना। यही अवस्था हमारे इकिगाई की ओर ले जाती है। किसी कलाकार के लिए ये पेंटिंग हो सकती है, किसी लेखक के लिए लिखना, किसी शिक्षक के लिए बच्चों को सिखाना। इस अवस्था में इंसान बाहरी दुनिया को भूल जाता है और बस अपने काम के साथ एक हो जाता है। जो काम आपको समय का एहसास भुला दे वही आपका इकिगाई है। अध्याय 4, स्ट्रेस कम, स्माइल ज्यादा। आज की दुनिया में लोग तनाव में जी रहे हैं। काम का दबाव, पैसे की चिंता, रिश्तों की कमी। लेकिन ओकिनावा के लोग इसका जवाब जानते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। एक कप ग्रीन टी, बच्चों की हंसी, सूर्यास्त देखना या एक पुराने दोस्त से बात करना। लेखक कहते हैं, स्ट्रेस हमें बीमार करता है लेकिन ग्रैटिट्यूड हमें जिंदा रखता है। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहिए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अध्याय 5, स्लो लिविंग, धीरे चलो, खुश रहो। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन कोई रेस नहीं है। धीरे चलो, हर पल को महसूस करो और हर छोटी चीज में सुंदरता ढूंढो। जो इंसान जल्दी में रहता है वो जीवन की सुंदरता खो देता है। ओकिनावा के लोग किसी चीज के लिए भागते नहीं, वो हर काम को ज़ेन माइंड से करते हैं, यानी ध्यान, धैर्य और सच्चे आनंद से। अध्याय 6, पर्पस, अपने जीने का कारण ढूंढो। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की। इकिगाई वही है जो उस आग को दिशा देता है। अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछो। मुझे क्या पसंद है? पैशन।
मैं किसमें अच्छा हूं? प्रोफेशन, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन, जिसके लिए मुझे भुगतान मिल सकता है? वोकेशन, जहां ये चारों मिलते हैं वही है आपका इकिगाई। अध्याय 7, डाइट और लॉन्जेविटी का रहस्य। ओकिनवा के लोग कहते हैं, भूख मिटने पर नहीं, मन भर जाने पर खाना बंद करो। उनका फूड सीक्रेट है हारा हाचिबू, यानी 80% पेट भरने पर खाना रोक देना। उनका खाना सादा होता है, टोफू, सब्जियां, ग्रीन टी और फलों पर आधारित। कम कैलोरी लेकिन भरपूर पोषण। अध्याय 8, सोशल कनेक्शन मोए। मोए का मतलब है दोस्ती का ऐसा समूह जो जीवन भर साथ रहे। ओकिनवा के लोग अपने दोस्तों के साथ रोज हंसते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। अकेलापन उम्र घटाता है, साथ रहना उम्र बढ़ाता है। अध्याय 9, स्पिरिचुअल बैलेंस, मन की शांति। इकिगाई सिर्फ काम या उद्देश्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शांति भी है। हर सुबह वो लोग अपने बगीचे में ध्यान लगाते हैं या मंदिर जाते हैं। ये आदत उन्हें भीतर से स्थिर रखती है। जब मन शांत होता है तभी हम जीवन को सच में महसूस कर पाते हैं। अध्याय 10, अपने इकिगाई को जियो। इकिगाई किताब हमें यही सिखाती है कि हर दिन जीने का एक कारण है। आपका इकिगाई कुछ भी हो सकता है, किसी का दूसरों की मदद करना, किसी का कुछ बनाना या किसी का बस मुस्कुराना। इकिगाई वही है जो हर सुबह आपको खुशी से उठाता है। दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती, हम बस उसे जल्दी में जीना भूल जाते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि हर सुबह एक नया कारण ढूंढो, हर दिन कुछ नया सीखो और हर शाम खुद को शुक्रिया कहो। तो आज एक सवाल खुद से पूछो, मेरा इकिगाई क्या है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना इकिगाई लिखें और चैनल बुक ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं एक नई किताब जो आपके जीवन को और बेहतर बना सकती है। याद रखिए, लंबी जिंदगी नहीं बल्कि गहरी जिंदगी जीना मायने रखता है। तो हम मिलते हैं अगली बुक के साथ। धन्यवाद।